हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैथ का मेरा चौथा क्लास होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास देखे हैं और मैंने 3 क्लास लिया हूं मैथ का। आज चौथा क्लास है और उस 3 क्लास की जो भी वीडियो थी बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो जितने सारे लोगों ने सहयोग किया, जितने सारे लोगों ने देखा है मेरी इस वीडियो को, पहले तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन उतने लोगों को हमारी वीडियो को पसंद आई है, पसंद भी किया है लोगों ने। बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम लोग सोच रहे हैं कि और अच्छे से अच्छे मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे कि कोई कंपटीशन का एग्जाम दे, चाहे टेट, सीटेट, चाहे जो भी एग्जाम आप देते हैं, अगर मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज चौथे क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के अंतर्गत स्क्वायर पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक वर्गाकार क्षेत्र था और उसमें एक उसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया था। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता छोड़कर क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना होगा। अब उससे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पे अब क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र 16 मीटर भुजा का है तथा उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने। तो अब इस पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये तो मेन क्वेश्चन हुआ। अब इस मेन क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक वर्गाकार क्षेत्र 16 मीटर भुजा का है तथा उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए। तो किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए पहले क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि यह एक वर्गाकार क्षेत्र हो जाए, ए, बी और सी, डी। एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया। कह रहा है कि इसकी भुजा 16 मीटर है। भुजा कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। कह रहा है कि उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए, यानी कि इसके ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बनाए गए। क्लियर? इसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। यहाँ पे इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। अब क्वेश्चन इससे पहला है कि किसी एक रास्ते का आपको क्षेत्रफल बताना है। किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। मान लीजिए सपोज दैट, अगर किसी एक ही रास्ते का क्षेत्रफल बताना है तो हम लोगों को सिर्फ यही क्षेत्रफल बताना है। अब यही क्षेत्रफल बताना है तो यह रास्ते की जो लंबाई है क्या है, वर्ग की भुजा BC से क्या है, बिल्कुल समानांतर है। बिल्कुल उससे क्या है, समानांतर है। तो जो ये रास्ता की लंबाई होगी और जो ये वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी। यानी क्या, वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी तो हम लोगों को रास्ते की लंबाई भी क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। वर्ग की भुजा 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है। तो वर्ग की भुजा हो गई 16 मीटर, रास्ते की चौड़ाई क्या हो गई, 2 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा हम लोगों को तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे रास्ते की चौड़ाई। भुजा गुणे रास्ते की चौड़ाई। किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे रास्ते की चौड़ाई। जो भी वर्ग की भुजा होगी 16 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है, 32 वर्ग मीटर। अब मान के चलिए सपोज दैट, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल न बताना हो, अगर हम लोगों को क्या करना हो, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना हो, तो यह रास्ता, ये इस रास्ते की भी लंबाई तो क्या है, इस भुजा की लंबाई के क्या है, बराबर है। भुजा की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को मान के चलिए सपोज इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना होगा, तब क्या करेंगे, इस रास्ते की अगर लंबाई लेते हैं तो इस रास्ते की लंबाई भी क्या है, भुजा AB की, ये भी भुजा की लंबाई के क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी।
तो ये अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रास्ते की लंबाई की क्या हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दिया है, 16 गुणे 2 कर देंगे तो किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा आसानी से हम लोग मालूम कर लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर यहीं पे क्वेश्चन आता चिन्ह, ये तो पहला क्वेश्चन बना, अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे जैसे दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा या दोनों रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तो किसी एक रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि यह जो रास्ता बनाया गया है और यह जो रास्ता बना हुआ है दोनों रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ट्रिक होगा, कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्रफल मालूम करना है क्या, दोनों रास्ते का आपको क्या करना है क्षेत्रफल मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई गुणे 2 हमेशा रहेगा, 2 गुणे वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। अब देखिए इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आप क्या करेंगे, कोई भी अगर वर्गाकार क्षेत्र है उसके बीचों बीच समकोण पर 2 रास्ते बनाए गए हैं तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल आप आसानी से मालूम कर लेंगे। क्षेत्रफल मालूम करना होगा दोनों रास्तों का, तो क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई जितनी भी रास्ते की चौड़ाई है वो लेंगे गुणे कोष्टक में क्या करेंगे 2 गुणे वर्ग की भुजा, 2 क्या होगा हमेशा रहेगा आपका, ट्रिक से रहेगा 2 गुणे वर्ग की भुजा, जितनी भी वर्ग की भुजा होगी वो लेंगे माइनस क्या हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, 2 ले लेंगे गुणे 2 गुणे वर्ग की भुजा कितनी है 16 मीटर है, 16 हो गया माइनस रास्ते की चौड़ाई क्या है 2 मीटर है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, 16 दुना के 32, 32 माइनस 2 कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 2 गुणे 32 में से 2 घटा देंगे 30, कितना आ जाएगा 60 वर्ग मीटर। बिल्कुल आसानी से आप क्या कर लेंगे, मात्र 1-2 सेकंड या 3 सेकंड लगा, अधिकतम 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं आंसर बता सकते हैं। इससे कुछ नहीं करना है आपको, फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई वर्गाकार क्षेत्र दिया है और उसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए अगर 2 रास्ते दिए गए हैं तो दोनों रास्तों का अगर एक साथ क्षेत्रफल बताना होगा तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अगर दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आपको बताना है तो क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई गुणे कोष्टक में 2 ट्रिक से रहेगा आपका, 2 गुणे वर्ग की भुजा माइनस क्या हो जाएगी रास्ते की चौड़ाई, 2 यहाँ पे होगा, 2 क्या है रास्ते की चौड़ाई है और यह कोष्टक में जो 2 है क्या है ट्रिक से 2, और ये क्या हो गया 16 कहां से आया है, ये क्या है वर्ग की भुजा है माइनस ये जो 2 आया है क्या है रास्ते की चौड़ाई है। तो 16 अब पहले छोटा कोष्टक आ गया तो पहले कोष्टक हल करते हैं, 16 दुना के 32, 32 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 30, 30 का गुणा है तो जो रास्ते की चौड़ाई 2 है इसमें गुणा कर देंगे तो 60 वर्ग मीटर आ गया। अब डायरेक्टली इससे आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मात्र 2-3 सेकंड या अधिकतम 5 सेकंड में क्या करेंगे आप रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से बता देंगे। ये तो हो गया इसका फार्मूला, इसके फार्मूले इसके ट्रिक से आप इसको बता देंगे। लेकिन अब देखिए इसके बाद मैं इसको बता रहा हूं, अब इस पे 3-4 तरीका बताऊंगा, आप 3-4 तरीके से, तो हो गया पहला तरीका कि इसके ट्रिक से आप क्या करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल ठीक से, इसके बिल्कुल 4-5 सेकंड लगेगा समय, बिल्कुल आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलिए सपोज दैट अगर आप ट्रिक भूल गए तब इसको आप कैसे हल करेंगे। चलिए अगर ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, समय का भी प्रेशर होता है, कुछ सेकंडों में ही हम लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, उसमें से सही आंसर देना होता है, हम लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं, तो कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है जो भी हम लोग फार्मूले या जो भी ट्रिक हम लोग पढ़े होते हैं वो क्या होते हैं भूल जाते हैं, तो उस समय क्या होता है हम लोगों का बहुत ज्यादा समय भी इन्वेस्ट होता है, कई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और हम लोग क्या हो सकते हैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, अगर ट्रिक का फार्मूला आपको नहीं याद आता है तो अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं,
अगर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से अगर फिगर बना लिया, फिगर से कई सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, बिना किसी ट्रिक के हल कर सकते हैं। अब इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल लेना है। चलिए ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है बिना किसी ट्रिक के। आप उसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, डायरेक्टली रास्ते का क्षेत्रफल आप मालूम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है तो डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई एक रास्ता आप ले रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया, एक एक रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है, तो उससे आसानी से बिल्कुल आ गया है कि एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले किसी एक रास्ते का ही क्षेत्रफल लेंगे। मान के चलिए कि अगर इस पूरे रास्ते का हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं, तो यह रास्ता भी जो आ रहा है, तो यह वाला जो इसका ये रास्ता आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसका भाग भी हम लोग इसमें ले रहे हैं। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रास्ते का अगर रास्ते की लंबाई क्या होगी, जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो एक रास्ते का किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल ले लिए, भुजा कितनी हो जाएगी, 16, और रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। 16 गुणे 2 कितना हो गया, 32 वर्ग मीटर। चलिए, तो ये जो रास्ता यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे भी इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर, यहाँ पे ये जो 2 मीटर चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इसी रास्ते में ही ले लिया है इसका 2 मीटर चौड़ाई। तो अब क्या होगा कि 2 मीटर जब चौड़ाई हम लोगों ने ले ली है इसकी, तो यहाँ पे भी ये रास्ता भी 2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी एक भुजा क्या हो जाएगी, 2 मीटर कम हो जाएगी। तो 2 मीटर जब कम होगी, मान के चलिए सपोज दैट ये 2 मीटर हम लोगों ने चौड़ा यहाँ पे रास्ता ले लिया। अब क्या है, यह जो रास्ते की लंबाई है, यह जो रास्ते की लंबाई है, क्या पूरा टोटल वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो ये क्या है, पूरा टोटल 16 मीटर है। और यह रास्ता जो है, यह जो रास्ता बनाया गया है, क्या 2 मीटर चौड़ा है। तो इस 16 मीटर में से, पूरा 16 मीटर में से ये क्या है, 2 मीटर कम हो गया। और 16 मीटर में से जब 2 मीटर कम हो गया तो बचा कितना टोटल। अब यह पूरा टोटल अब कितना बचा, यह 2 मीटर अगर निकाल दिया जाएगा तो यह वाला और यह दोनों मिला के टोटल कितना बचेगा, 14 मीटर बचेगा। अब मान के चलिए कि यह 16 मीटर था और बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, तो यहाँ से 2 मीटर तो निकल गया, तो 7 मीटर क्या बचा, यह वाला केवल 7 मीटर बचा, यह वाला 7 मीटर बचा। क्लियर? यह जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता गया है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई में से 2 मीटर तो कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया, तो 7 मीटर यह बचा, 7 मीटर यह बचा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया, तो कितना आ गया, 32 वर्ग मीटर। अब यह कितना बचा, 7/2 का यह रास्ता बचा, तो कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14 वर्ग मीटर। यह हो गया, यह भी उतना ही है, 7 गुणे 2 कितना आ गया, 14 वर्ग मीटर आ गया। तो 14 वर्ग मीटर यह क्षेत्रफल, 14 वर्ग मीटर यह क्षेत्रफल, और बाकी जो क्षेत्रफल है तो इस रास्ते में ले लिया गया है। तो 14 14 कितना हो गया, 28, और ये 32 32 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 60 वर्ग। दोनों रास्ते की चौड़ाई क्या, सॉरी, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल कितना मालूम हो गया, 60 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या, बिना किसी ट्रिक का, उसके कॉन्सेप्ट से ही आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली उसका आंसर ला सकते हैं। ट्रिक आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन जब इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल आसान से इसका आंसर आ जाएगा। अब मान के चलिए अगर यह तरीका आपको नहीं समझ में आया, इससे पहले आपको ट्रिक पे बताया गया। ट्रिक तो बहुत सारे लोगों को आसान लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग मौके पे ही भूल जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट उसका रहेगा तो नाउ क्वेश्चन देगा, कैसा भी घुमा के क्वेश्चन देगा, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं। ट्रिक हो गया। ट्रिक के बाद मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या होती है। पहले कंडीशन आप जानिए, ट्रिक अपने आप बन जाएगा। ट्रिक तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन कंडीशन जानिए। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। अब चलिए अगर यह आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इससे इजी भी तरीका बता देंगे, डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, यहीं से इसको डायरेक्ट कर देते हैं। देख, किसी एक रास्ते का हम लोगों ने क्या किया है, क्षेत्रफल ले लिया। किसी एक रास्ते का, इस रास्ते का किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32 वर्ग मीटर।
तो यह 2 मीटर जो चौड़ा रास्ता है तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है 16 मीटर है, उसकी लंबाई को क्या कर रहा है 2 मीटर कम कर दे रहा है। तो 7 मीटर यह हो गया, 7 मीटर यह, टोटल 14 मीटर हो गया। 14/2 का रास्ता हो गया, तो 14 × 2 कर देंगे, कितना हो गया 28 वर्ग मीटर। डायरेक्टली मत अलग अलग कीजिए, डायरेक्टली ही कर दीजिए। 28 वर्ग मीटर हो गया। पहले वाला कितना है 32 वर्ग मीटर, तो 32 + 28 जोड़ देंगे तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना हो गया 60 वर्ग मीटर हो गया। डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल आसान होगा, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है ना ही आपको ट्रिक याद करना है कि हाँ क्या था क्या नहीं था, या इससे पहले जो बताया गया थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल आसान है। पहले क्या कीजिए उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये तो बिल्कुल आसान हो गया होगा, आपको इसमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से, और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल पूरा ले लीजिए, जितनी भी वर्ग की भुजा दी गई है और रास्ते की चौड़ाई दी गई है, तो पूरा क्षेत्रफल किसी एक रास्ते का ले लीजिए। एक रास्ते वर्ग की भुजा 16 मीटर दी गई थी, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, तो किसी एक रास्ते का हम लोगों ने पूरा क्षेत्रफल ले लिया, 16/2 कर दिया, 32 वर्ग मीटर आ गया। तो जो जब यह रास्ता बीचों बीच इसको काट रहा है, तो जितनी भी रास्ते की चौड़ाई होगी वह क्या करेगी, किसी एक भुजा में क्या हो जाएगी, कम होगी। यह रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर थी, तो ये 16 मीटर जो इसकी लंबाई है इस रास्ते की, इसमें क्या हो गया ये 2 मीटर कम कर दिया। तो कोई भी एक रास्ता लेंगे तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग की भुजा होगी रास्ते की चौड़ाई होगी वो तो पूरा उसका क्षेत्रफल लिया जाएगा, लेकिन जिस भुजा को वह काटते हुए जाएगा वहां पे जितना भी रास्ते की चौड़ाई होगी उतनी क्या होगी, उस वर्ग की भुजा कम हो जाएगी। 2 मीटर रहेगा तो यह लंबाई 2 मीटर कम होगी। 3 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो यह भुजा क्या होगी 3 मीटर कम होगी। 4 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो यह भुजा क्या हो जाएगी 4 मीटर कम हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मान के चलिए सपोज दैट कि अब क्या होगा, दे दिया कि एक वर्गाकार क्षेत्र 16 मीटर भुजा का है तथा उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वर्ग के अंदर जो रास्ता बनता है वो क्या होता है, जितना वर्ग की भुजा होगी उतना ही रास्ते की लंबाई होगी। तो रास्ते की लंबाई हम लोगों की उसकी भुजा से मालूम होगी 16 मीटर, रास्ते की चौड़ाई दे दिया 2 मीटर, तो 16/2 कर देंगे, पूरा एक रास्ते का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, यह रास्ता 2 मीटर क्या होगा, इस भुजा को कम कर देगा, जितना रास्ते की चौड़ाई होगी वो अगली भुजा को क्या करेगा 2 मीटर कम करेगा। अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है 2 मीटर, 3 मीटर है तो 3 मीटर कम करेगा, 4 मीटर है तो 4 मीटर, 5 मीटर चौड़ा है तो 5 मीटर। तो कोई एक भुजा तो आप क्या करेंगे, पूरा उसकी जो भुजा दी गई है पूरा भुजा से अब क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई में गुणा कर देंगे, एक रास्ते का क्षेत्रफल ले लेंगे, और जितना रास्ते की चौड़ाई है उतना मीटर ये भुजा कम हो गई, तो 16 मीटर थी तो 14 मीटर हो गई। अगर 3 मीटर कम होती तो 16 में से 3 आप माइनस करते और ये क्या हो जाती 13 मीटर हो जाती। अगर 4 मीटर चौड़ा रास्ता होता 16 में से 4 मीटर कम कर देते कितना हो जाता 12 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाता। तो जब ये 14 मीटर हो गया तो 14 भाई क्या करेंगे 2 28 वर्ग मीटर, यानी ये क्षेत्रफल कितना बचा 28 वर्ग मीटर, 28 और जो एक रास्ता पूरा आपने क्षेत्रफल लिया 32, 28 और 32 जोड़ देंगे, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 60 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया इसका तीसरा तरीका। अब देखिए इसी को हल करने का मैं आपको एक चौथा तरीका बताता हूँ, इसको आप कैसे चौथे तरीके से कैसे इसका हल आप निकालेंगे। अब देखिए चौथा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि पूरा दोनों रास्ते का आप क्षेत्रफल ले लीजिए, पूरा दोनों रास्ते का क्षेत्रफल लीजिए। अगर दोनों रास्ते का क्षेत्रफल लेते हैं, चलिए पूरा दोनों रास्तों का क्षेत्रफल लेते हैं, तो ये 16/2 का है, 16 × 2 कितना हो गया 32 वर्ग मीटर। अगर ये क्षेत्रफल पूरा लेते हैं, देखिए इसको 2 बार कैलकुलेशन में ला रहे हैं, यह जो बीच में काट रहा है भाग इसको आप क्या कर रहे हैं 2 बार कैलकुलेशन में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लिया इसमें लिया है, तो पूरा यह भाग ले लिया। चलिए 16/2 हो गया तो कितना हो गया 32 वर्ग मीटर हो गया, 32 वर्ग मीटर हो गया। अब दोनों को ऐड अगर कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर होगा। अब दोनों रास्ते का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इसको लिया फिर यहाँ पे इसको ले रहे हैं, तो ये जो भाग बच रहा है, यह जो यहाँ पे दोनों रास्ते जो मिल रहे हैं यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है और यह वर्ग क्या है, चलिए
अब क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे यह वर्ग जो बन रहा है बीचों बीच, ये क्या कर रहे हैं आप, इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में ले रहे हैं। तो अब बिल्कुल आसान तरीका, ये चौथा तरीका मैं बता रहा हूँ इसको हल करने का। इससे पहले मैंने 3 तरीके बता दिए हैं, ये चौथा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कीजिए, पूरा पूरा दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ले लिया आपने, ये इसका कैलकुलेशन हम लोग दोनों में कर रहे हैं। तो क्या कीजिए, ये जितना चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये 2/2 का एक क्या हो गया, यहाँ पे वर्ग बन गया, 2/2 का वर्ग बन गया। तो अगर इसका अगर क्षेत्रफल लेते हैं तो कितना हो गया, 4 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल है, यहाँ पे ये जो वर्ग बन रहा है, जितना रास्ते की चौड़ाई होगी उतने ही क्या ये वर्ग बनेगा। अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2/2 का होगा, 3 मीटर होगा तो 3/3 का होगा, 4 का होगा तो 4/4 का होगा। ये 4 वर्ग मीटर हो गया। अब इसको कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या किया है, दोनों रास्ते के कैलकुलेशन में हम लोगों ने लिया है। अब क्या करेंगे, यही जो 4 वर्ग मीटर आ रहा है बीचों बीच जो काट रहा है और जो वर्ग बन रहा है, ये 4 वर्ग मीटर क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल में से हम लोग कम कर देंगे। तो डायरेक्टली क्या होगा, दोनों रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अब 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 60 वर्ग मीटर आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। 4 तरीका मैंने बताया है, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया, 4 तरीके आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है कि थोड़ा सा आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कुछ भी बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में आप अपना आंसर देंगे। आपको 30 या 40 सेकंड मिलता है जो एग्जाम में, वो नहीं, वो 30-40 सेकंड आपका बचेगा, उसमें से केवल 2 या 3 सेकंड आप देंगे। ट्यूशन पढ़ते ही आप डायरेक्टली आंसर बताएंगे। जितना टाइम लगेगा आपको ट्यूशन पढ़ने में, उससे बहुत कम समय लगेगा आपको क्या करना है, अपने आंसर देने में। यहाँ पे क्या है, 16 मीटर वर्ग की भुजा है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो दोनों रास्ते का फुल क्षेत्रफल ले लीजिए। दोनों रास्तों का क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है इसमें, तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल आप क्या कीजिए, पूरा ले लीजिए। दोनों रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया। अगर रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 वर्ग मीटर, यानी कि टोटल हो गया 64 वर्ग मीटर। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग इसको 2 बार ले रहे हैं, तो अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये 2/2 का वर्ग बनेगा। पहले दोनों रास्तों का पूरा क्षेत्रफल ले लीजिए, और जितना रास्ते की चौड़ाई है उतने बाई उतने का ही वर्ग बनेगा। तो 2 मीटर का है तो 2/2 का बनेगा, 2/2 का बनेगा तो 4 वर्ग मीटर। तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल, दोनों रास्ते का जो पूरा अपने क्षेत्रफल निकालना है, उस में से टोटल क्षेत्रफल में से दोनों रास्ते के पूरा क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर में से क्या करेंगे, ये बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। डायरेक्टली क्या होगा, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। 4 वर्ग मीटर आ रहा था और दोनों रास्तों के पूरा क्षेत्रफल में से क्या किया हम लोगों ने, घटा दिया, बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्टली क्या हो गया, 60 वर्ग मीटर आ गया। अगर ये 3 मीटर रहता तो क्या होता, 3/3 का, यानी कि 9 वर्ग मीटर। पूरा दोनों रास्ते के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते, 9 वर्ग मीटर कम कर देते। 4 अगर मीटर रहता तो क्या करते हैं हम लोग, पूरा 4 का स्क्वायर करके क्या करते हैं, 16 वर्ग मीटर क्या करते हैं, कम कर देते दोनों के पूरा क्षेत्रफल में से। तो डायरेक्टली हम लोगों को क्या होता, इसका आंसर मालूम हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, चारों तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग कमेंट्स में क्या कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा कि वहां पे जो अब तक मैंने इसमें बताया कि एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल पे हमने 4 तरीका आपको बताया है, और चारों तरीका में से अधिकतम आपको एक तरीके पे अगर लगाएंगे आप, अगर आपको समय लगेगा तो मात्र अधिकतम 5 सेकंड लगेगा, नहीं तो 1-2 सेकंड में आप अपना आंसर देंगे, बिल्कुल मुझेबानी देंगे आंसर। आप कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा आप। एक वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है, एक वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है तथा उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दे रहा हूं। एक वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है तथा उसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। तो किसी एक रास्ते का क्षेत्रफल और दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा
और आज जितना भी बताया गया मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जो बताया जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको कहीं ना कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। कमेंट्स में आप उसको दीजिए, अगले वीडियो में उसमें सुधार करूँगा और अच्छे से अच्छा तरीके से मैं उसको बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, प्लीज इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। देखिए कितना समय लग रहा है। जितना भी तरीका मैंने बताया, चारों तरीका बताया, चारों तरीके पर लगाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 21 मीटर दे दिया, इस क्वेश्चन को तो आप लगाइएगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप क्या कीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे मैंने 20 मीटर भुजा की है, तो आप कुछ भी अपने से भुजा मान लीजिए। रास्ते की चौड़ाई मैंने 4 मीटर की है, तो आप क्या कीजिए, कुछ भी रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए। और जो भी कंडीशन मैंने बताई है, इस क्वेश्चन को मैंने हल करने के जो 4 तरीका बताया है, उस पे आप क्या कीजिए, कंडीशन अप्लाई कीजिए। भले कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, कंडीशन अप्लाई कीजिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। धीरे धीरे ये चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। और आप 1-2 सेकंड में ही क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली 1 या 2 सेकंड में अपना आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि और कितना बढ़िया से बढ़िया मैटर लाएं और कितना बढ़िया से बढ़िया हम लोग प्रोवाइड करें आप लोगों को मैटर, और इससे आप लोगों का नॉलेज बढ़े और आगे के जो भी एग्जाम है आपके, उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और मैं भगवान से भी यही दुआ करूंगा कि आपके मार्क अच्छे आए और जल्दी से जल्दी आप क्या हो, अपने लक्ष्य में आप जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिले। और स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।